आप अपनी जिंदगी की तुलना कभी किसी और से मत करिए दोस्तों, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। इसलिए आप किसी से अपनी तुलना मत करिए, समय बड़ा बलवान है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए मकर राशि सबके एक कॉमन सवाल थे कि बहुत इंतजार किया हमने शनि की साढ़े साथी का, और बिल्कुल किया है। 7.5 साल शनि की साढ़े साथी थी मकर राशि के जीवन में, अभी खत्म हो चुकी है 29 मार्च 2025 में। सिर्फ एक प्रश्न है कि ये शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद आखिर कौन सी ऐसी भविष्यवाणी है जो हमारे जीवन में होकर रहेंगी, क्या घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में होंगी, क्या बदलाव हैं जो हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। ये साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, एक्चुअल में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। लेकिन कुछ मिनट निकाल दीजिए, 8-10 मिनट निकाल दीजिए इस वीडियो के लिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि शनि आपके कहां पर गए हैं, कौन से हाउस में गए हैं, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, अब क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्या भविष्यवाणी है जो वाकई में होकर रहेंगी आपके जीवन में। चलिए जानते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जान लेते हैं मकर राशि साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद क्या होगा आपके जीवन में। मकर राशि है आपकी, राइट। आपकी राशि से शनि आपके सेकंड हाउस से निकलकर आपके थर्ड हाउस में आ चुके हैं 29 मार्च को, ठीक है ना। सबसे पहले समझना होगा आपको सब कुछ। सेकंड हाउस में थे, अब थर्ड हाउस में हैं, आ चुके हैं। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? परिवार का, कुटुंब परिवार का हमारे होता है। सेकंड हाउस होता है हमारे कम्युनिकेशन का। सेकंड हाउस होता है हमारे बैंक बैलेंस, धन का माना जाता है। वहां से शनिदेव निकलकर आपके थर्ड हाउस में आ चुके हैं, और थर्ड हाउस होता है साहस, पराक्रम, ऑनलाइन, जितने भी आस पड़ोस और स्मॉल ट्रैवल का होता है थर्ड हाउस। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब चंद्रमा से शनि हमारे थर्ड हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। साढ़े साथी खत्म। सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों आपके जीवन में यह है कि जिन भी मकर राशि को वाणी दोष था, वो जो कुछ भी बोलना चाहते थे, मतलब शनि की साढ़े साथी में वो जो कुछ भी कर रहे थे, जो कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन उसके विपरीत उनको रिजल्ट मिल रहे थे। उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं था, उनकी कम्युनिकेशन में ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रेट बोल रहे हैं, किसी के साथ में जो भी बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लग रहा था कि ये बहुत रफ लैंग्वेज है, ये बहुत एटीट्यूड है। ये कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहा है ना, मकर राशि वाले ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम मिल रहा है, जो उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके अपोजिट है, विपरीत है। यहां पर सबसे पहले एक चीज बोलूंगा मैं आपसे, ये साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद जो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे ना अपने वर्किंग में, या जो भी आप कुछ कर रहे थे, बोल रहे थे, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो गया था, ये साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद निश्चित धीरे धीरे आप उन चीजों को बिल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव देखने को जरूर मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी यह है मकर राशि के लिए कि शनि आपके पहले फोर्थ हाउस में भी देख रहे थे, और आपके पहले एट्थ हाउस में भी देख रहे थे, और आपके सीधे 11th में भी देख रहे थे। यानी कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जब शनि की दृष्टि डिजायर वाले स्थान में थी, फोर्थ हाउस में थी, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने मकान वाहन के लिए, अपने, क्योंकि फोर्थ हाउस हैप्पीनेस का होता है, काफी कुछ प्रयास किया आपने, काफी कुछ मेहनत करी, मिला भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं मिला, मिला भी, लेकिन बहुत डिले मिला, लेकिन सुख सुविधाएं फिर भी पेंडिंग रही। आप कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहते थे, तो मैं जमीन लेना चाहता हूं, कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन, कोई भी ऐसी हैप्पीनेस, कोई लोहा, कोई मशीनरी जैसी चीज, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। वो मकर राशि वाले व्यक्ति अभी ये साढ़े साथी खत्म हो जाने के बाद प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। कोई वाहन, कोई लोहा, कोई मशीनरी, कोई ऐसी चीजें बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये दिखाई दे रहा है। और यहां पर जब शनि की दृष्टि हट जाएगी 11th और 4th हाउस से, तो यहां पर प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी भी, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी डेजिग्नेशन, आपकी प्रोफाइल में कुछ बेहतर चेंजेस देखे जा सकते हैं मकर राशि, राइट। अभी तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि शनि की साढ़े साथी खत्म, और सबसे बड़ा बदलाव ये आता है जो बिल्कुल आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। शनि की साढ़े साथी सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो डालती है वो हमारे मन पे डालती है, क्योंकि चंद्रमा पर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, और मन सो जातक, जो भी हम करते हैं सबसे पहले हमारे मन में आता है, हमारे माइंड में आता है, तब जाके हम उस कार्य को करते हैं। तो चंद्रमा पर यानी कि नेगेटिव थॉट्स, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, यानी कि बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत जल्दी एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाना रिलेशन में,
या ये कह लीजिए अपने परिवार के साथ में, किसी भी चीज़ों को बहुत जल्दी हिट कर लेना, बहुत जल्दी नाराज हो जाना, बहुत जल्दी अपने मन को, अपने कहते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान वही सोचता है जो गलत होता है। तो शनि की साढ़े, और खासकर वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में शनि कमजोर होते हैं तो उनको ज्यादा परेशान किया। ये भविष्यवाणी है तीसरी। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, मेंटली टॉर्चर, मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली जिनको परेशान किया तो निश्चित वो वहां से बाहर निकलेंगे। 7.5 खत्म तो हो गए 29 मार्च को, उसके बाद धीरे धीरे आपको दिख जाएगा कि आप कूल हो गए, पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने को मिलेगी। चौथी भविष्यवाणी दोस्तों है कि जब शनि आपके थर्ड हाउस में आएंगे, शनि का थर्ड हाउस में आना फैमिली प्लानिंग को लेकर यहां पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, काफी अच्छा है। फैमिली प्लानिंग जो भी करना चाहते हैं मकर राशि वाले व्यक्ति, 7.5 खत्म हो चुकी है आपके लिए, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए संतान की प्लानिंग करना या संतान की ग्रोथ को लेकर। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी और शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी यहाँ पे, वो भी मित्र की राशि में, वृषभ राशि में। तो संतान की प्लानिंग को लेकर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि अगर जो भी मकर राशि वाले व्यक्ति स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, और वो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम कह लीजिए, फिर एग्जाम कह लीजिए, किसी भी तरीके का एग्जाम या किसी भी तरीके की पढ़ाई में कुछ एडमिशन लेना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तो अभी शनि की दृष्टि, शनि थर्ड हाउस में आ चुके हैं, 7.5 खत्म। देखो 7.5 का अपना एक फैक्टर होता है, क्राइटेरिया होता है कि 7.5 जब आती है तो कुछ चीजें प्रोमिनेंट हो जाती हैं कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, हमको कर्मा इज बैक, कर्मा इज रिटर्न। तो जो भी हमारी कुंडली में शनि जैसे है उस तरीके का हमको रिजल्ट मिलता है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसका रिजल्ट स्लो हो जाता है। यहां पर विद्यार्थियों को भी बड़ा फायदा होगा कि अभी आप देखेंगे कि आपको एडमिशन इजीली हो जाएगा। जहां पर आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी आप दोबारा कोशिश कीजिए, निश्चित आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। 5वीं भविष्यवाणी जो होकर रहेगी मकर राशि के जीवन में 7.5 खत्म हो जाने के बाद, शनि आपके थर्ड हाउस में आ चुके हैं। सबसे पहले तो थर्ड हाउस में आना, चतुर, चालाक, चौकन्ना, यहां पर वापस से कहते हैं ना कि कम बैक करेंगे मकर राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पहले बहुत ज्यादा टायर्ड थे, बहुत लेजीनेस आ चुका था लाइफ में, क्योंकि बहुत मेहनत करके थक गए थे, और एक ही कमेंट, और मैं क्या बोलूं आप लोगों से, लेकिन मैंने पर्सनली कमेंट देखे हैं लोगों के, खासकर मकर राशि और कुछ राशियां बोलना चाहूंगा, मकर राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, जिनके व्यक्तियों के कमेंट होते हैं कि मकर राशि का जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये पता नहीं बर्बाद राशि है, ऐसे कुछ मैं कमेंट देखता हूं। मैं उन लोगों से पर्सनली कहना चाहूंगा, सिर्फ उन लोगों से, कि आपने ऐसी चीज एक्सेप्ट कर ली ना तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले होता है हमारा लाइफ में स्ट्रांग होना, कि हम कितने स्ट्रांग हैं। हमारी 7.5, या अगर मान लो मेरे जीवन में भी शनि की 7.5 और मैं ये लेके बैठ जाऊं कि शनि की 7.5 मेरे जीवन में खराब करेगी या मेरी राशि खराब ही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म से भी श्रेष्ठ माना गया है कर्म को। तो कुछ भी चल रहा हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही एक्सेप्ट करनी चाहिए, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए। मकर राशि वाले व्यक्ति सेलिब्रिटी भी हैं, करोड़पति भी हैं, और ऐसा नहीं कि शनि की 7.5 ने सबको रंक ही बनाया है, राजा भी बनाया है। डिपेंड ऑन योर चार्ट एंड योर कर्मास। ठीक है। लेकिन अभी एक चीज है कि 7.5 खत्म हो जाने के बाद जो वो लोग भी थे ना जो नेगेटिव थे, उनके भी चेंजेस आएंगे, उनको भी वापस से कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा, वो वापस से प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे पॉजिटिव वाइब्स के साथ में। और मैं कहूंगा कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर चला गया है, वो टाइम चला गया है। राइट। तो यहां पर काम भी होगा, और खासकर मार्केट का काम कह लीजिए, आप ऑयल गैस में थे, आप पेट्रोलियम में थे, आप कोई लिकर मतलब आप कोई ड्रिंक्स वगैरह का काम करते थे, या कोई लोहा मशीन का काम करते थे, तो वहां पर भी, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, तो उसमें भी आपको भी फायदा देखने को मिलेगा मकर राशि वाले व्यक्ति। छठी अंतिम भविष्यवाणी है जो आपके जीवन में दिखाई दे रही है मकर राशि वाले व्यक्ति की, शनि की दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो आप कहां पड़ेगी? भाग्य स्थान में पड़ेगी और आपके 12वें घर पे पड़ेगी। एक चीज कहूंगा मैं आपसे सिर्फ यहां पे, कि अगर एमएनसी कंपनी में नौकरी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। फॉरेन में मकर राशि वाले व्यक्ति, अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, कैप्रिकॉन, अभी देखना कि अगर आप किसी चीज के वेट में थे, इंतजार में थे, कुछ इंतजार कर रहे थे, वो फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी चीज के इंतजार में थे ना आप, अगर आप फॉरेन में हैं, या फिर अगर आप इंडिया में भी हैं, या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी के बारे में, एमएनसी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, निश्चित 7.5 खत्म हो जाने के बाद, ये अप्रैल से लगाकर अक्टूबर से पहले पहले निश्चित आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एमएनसी कंपनी में कुछ प्रमोशन, कुछ बेहतर योग, या फिर फॉरेन से रिलेटेड कुछ बेहतर योग आपके बन रहे हैं, जो ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बताया दोस्तों, मकर राशि 7.5 खत्म हो जाने के बाद
क्या हो सकता है आपके जीवन में? क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी शनि ही बनते हैं, ठीक है? ये कर्म की राशि है, यहाँ पर आपको शनि का बीज मंत्र करते ही रहना चाहिए, चाहे शनि की साढ़े साती हो या फिर नहीं हो, क्योंकि आपकी राशि स्वामी शनि है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः डेली आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और शुक्र का बीज मंत्र भी ऐड कर लीजिए अपने जीवन में, ठीक है? कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।